हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसका यूज़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में है। जिस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में देखने को मिलेगा। हम इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम इसके थ्योरी से करेंगे। थ्योरी में क्या आता है, कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होते हैं। उसके बाद हम इसमें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। एंड देन मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक तुम्हें फॉर्मूला से भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम आज का एक टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो है हाइब्रिडाइजेशन। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जो है मीथेन CH4। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट S में 2 और P में 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसको हम एक्साइटेड स्टेट करेंगे, क्योंकि हमें बॉन्डिंग के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, तो इसको एक्साइटेड स्टेट करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। VVT ने क्या कहा था? बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो S के 1 इलेक्ट्रॉन, ये S है, ये P है। हाइड्रोजन का एक S ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल, इससे एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इससे बनाएगा, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे। तो क्या देखा गया VVT के अकॉर्डिंग कि एक बॉन्ड होगा जो CH4 में, CH4 जो मॉलिक्यूल है CH4, उसमें एक बॉन्ड होगा वो S के बीच में होगा और 3 SP के बॉन्ड होंगे। तो ये चारों बॉन्ड एक समान तो नहीं होंगे ना, S का बॉन्ड अलग होगा SP के बॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का S, कार्बन के P, हाइड्रोजन का S, कार्बन का S, यहाँ हाइड्रोजन का S, कार्बन का P और हाइड्रोजन का S और कार्बन का P मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। तो देखा गया कि यहाँ पे चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं है। लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया जब इसके बॉन्ड लेंथ देखने के लिए, तो हमें पाया गया कि ऑल फोर bonds of methane are equivalent। देखा गया कि CH4 में 4 जो बॉन्ड है वो चारों इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स उनका बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ये दोनों सेम मिले। दैट मीन्स यहाँ पे VVT थ्योरी गलत होगी, क्योंकि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ। VVT के अकॉर्डिंग क्या पता चला कि चारों बॉन्ड सेम नहीं है, लेकिन बाद में देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो सारों बॉन्ड सेम मिले। तब इसके बाद एक नई थ्योरी आई जो थी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ने फिर क्या किया देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कि चारों बॉन्ड इक्वल कैसे हैं। हम यहाँ फिर से मीथेन मॉलिक्यूल लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट करेंगे इसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एक S का इलेक्ट्रॉन जंप करके P में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, S में 1 और 3 P में इलेक्ट्रॉन।
अब क्या करेंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक s का और 3 p के, ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल होगा उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 4 बनेंगे वो सब सेम एनर्जी के होंगे, ठीक है। और हर ऑर्बिटल का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, क्योंकि एक s और 3 ऑर्बिटल p के कंबाइन हुए, ठीक है। अब यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में बताऊँ क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली atomic orbitals of same or nearly same energy intermix to give new orbitals of exactly equal energy। उस न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, उस न्यू ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, उस न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एंड नियरली सेम एनर्जी कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे अब CH4 की बात कर ले फिर से हम उस एग्जाम्पल में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 इस तरह होगा 2s 2p। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो एक s का इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, दैट मीन्स एक s में होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में होंगे। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक s का और 3 p के कंबाइन करेंगे आपस में, ठीक है। और ये बनाएंगे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इनकी इक्वल एनर्जी होगी। और हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3 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 sp3। अब ये sp3 ऑर्बिटल्स 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से कंबाइन होंगे। एक हाइड्रोजन, इनमें चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपोजिट स्पिन में होगा, अपोजिट स्पिन वाले कंबाइन होते हैं। ये जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास जब बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन के चारों बॉन्ड इक्वल लेंथ के होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देखो कैसे, क्योंकि कार्बन का sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से कंबाइन हुआ है। कार्बन का sp3 इस हाइड्रोजन के s से, इस कार्बन का sp3 इस हाइड्रोजन के s से, इस कार्बन का sp3 इस हाइड्रोजन के s से कंबाइन हुआ है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बने और चारों बॉन्ड sp3 और s के बीच में बने हैं। दैट मीन्स इनका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सब सेम होगा, ठीक है। अब समझ आया हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन, उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाइब्रिडाइजेशन ने कहा था, ठीक है। एक तो उसका डेफिनेशन जो मैंने पहले बता दिया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या होता है, किन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये भी एक जानने वाली बात है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन पता होना चाहिए। या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल्स हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इस बात को हम जानते हैं।
जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ना उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिंपल सी बात है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट कि हम सिंपल हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिंपल, अगर हमें फॉर्मूला पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर हमें पता हो कि एक फॉर्मूले में कितने सिग्मा बॉन्ड है और उस पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम इससे सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। नेवर, नेवर पाई बॉन्ड काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, इस बात को याद रखना। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉर्मली नेम्ड आफ्टर अ पेरेंट ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, उनका नाम हम पेरेंट ऑर्बिटल के बेस पे ही देते हैं। ठीक है, हाइब्रिड लिख देता हूँ, ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसके मतलब को समझो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उन्हीं के नेम पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देते हैं। जैसे मानो एक एस कंबाइन हो रहा है एक पी से, एक एस ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है एक पी से, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे, दो ऑर्बिटल, और दोनों का क्या नाम होगा, एस पी एस पी। ऐसे ही एक एस कंबाइन हो रहा है टू पी से, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, एक एस टू पी, तो हमारे पास तीन ऑर्बिटल बनेंगे, एक दो तीन, और तीनों का क्या नाम होगा, एस पी टू एस पी टू एस पी टू। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा एक एस और तीन पी ऑर्बिटल कंबाइन हो, अगर हमारा एक एस ऑर्बिटल प्लस थ्री पी ऑर्बिटल्स कंबाइन हो, तो क्या बनाएगा, कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, चार, एक दो तीन चार, और हर ऑर्बिटल का क्या नाम होगा, एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री एस पी थ्री। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमारे पास एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल कंबाइन होगा, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, एक चार एक पाँच, पाँच ऑर्बिटल बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और सबका नाम क्या होगा, एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी, ऐसी एस पी थ्री डी ऐसी। ठीक है, अगर हमारे पास एक एस, तीन पी और दो डी कंबाइन होंगे, तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक एस, तीन पी, दो डी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी थ्री डी टू, और हमारे पास छः ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और सबका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, एस पी थ्री डी टू। ऐसे ही ये चलता जाएगा। इससे आगे बहुत ही कम मॉलिक्यूल होते हैं जो शो करते हैं, वन एस थ्री पी और थ्री डी हो जाएगा, तो हमारे पास होगा एस पी थ्री डी थ्री। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सिक्स पॉइंट का। ठीक है, जो हमारा सिक्स पॉइंट है ये क्या कहता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बताता है। ठीक है, तुम्हें पता होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। अगर एस का एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, एस का एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल।
एस किस तरह शो करता है, स्पेरिकल, पी डम्बल से, ठीक है, सिंगल, और डी, डी के ऑर्बिटल्स एलोंग द एक्सेस होते हैं, इन बिटवीन एक्सेस होते हैं, उनको हम डबल डम्बल शेप में शो करते हैं। ये हमारा डी। जब ये कंबाइन होंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो हमारे पास क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका कैसा शेप होगा ये देखते हैं। जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका शेप इस तरह होता है। उसमें एक क्या होता है, लार्ज लोब होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, स्मॉल लोब होता है। कई बार हम स्मॉल लोब को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, इसको हम ऐसे शो करते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए, कहीं भी ऐसा ऑर्बिटल दिखे तो समझना ये जरूर हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हमारे पास 7th पॉइंट पढ़ते हैं। 7th पॉइंट क्या कहता है, कहता है द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड सच दैट रिपल्सन बिटवीन देम आर मिनिमम एंड मोर स्टेबिलिटी। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्सन कम होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मैं लिख देता हूँ, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड in such that repulsion between them is minimum। रिपल्सन मिनिमम होगा तो जाहिर सी बात है मोर स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है, उनके बीच में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ज्योमेट्री का भी पता चलता है। क्या पता चलता है, ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ बताऊँगा कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती है और सबके एक एक एग्जाम्पल देके आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखूँ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे ज्योमेट्री और यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट में बात करते हैं कि एक एस ऑर्बिटल कंबाइन हो एक पी ऑर्बिटल से, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो दो बनेंगे और दोनों का ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, एस पी, ठीक है। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एस पी हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारा ज्योमेट्री क्या होता है वो मैं बताता हूँ। वो हमारा ज्योमेट्री लीनियर होता है। और लीनियर ज्योमेट्री कैसे शो होगा, यहाँ इस तरह के लोब बनेंगे, और इसके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल BeF2। क्या ले लेते हैं, BeF2। इसके अंदर बहुत से आते हैं एग्जांपल, BeF2, BeCl2, ठीक है, BeCl2, BH2, और भी एग्जांपल जैसे C2H2, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, BeF2 को, ठीक है। BeF2 को देखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसके बाद 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p ऑर्बिटल हमारे पास खाली है। और जब एक्साइटेड करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एक s का इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, दैट मीन्स। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो एक s का और एक p का कंबाइन होके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और दोनों का नाम क्या होगा, sp और sp। ये ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल है 1 2 3, p ऑर्बिटल्स में, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन ये।
और ऐसे हमारे पास 2 फ्लोरीन है। अब 2 फ्लोरीन कंबाइन होंगे किससे, 2 बेरिलियम के sp ऑर्बिटल से, ठीक है। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, और कंबाइन होके हमारे पास बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह का ज्योमेट्री आएगा, हमारे पास लीनियर, एक बेरिलियम एक फ्लोरीन से कंबाइन होके हमारे पास कौन सा ज्योमेट्री जाएगा, लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का sp होगा, और ये जो बॉन्ड होगा sp और p के बीच में बनेगा, sp और p के बीच में बनेगा, दोनों बॉन्ड इक्वल होगा बॉन्ड लेंथ, और दोनों की एनर्जी भी इक्वल होगी, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या होता है, सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, एक s ऑर्बिटल कंबाइन हो, 2 p कंबाइन हो, तो क्या होगा, हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, और तीनों का क्या नाम होगा, sp2 sp2 sp2। और sp2 में हाइब्रिडेशन में किस तरह का ज्योमेट्री आता है, sp2 हाइब्रिडेशन में हमारे पास आता है ट्रायंगुलर प्लेनर, जो कैसे दिखता है, जो इस तरह दिखता है, ठीक है, इस तरह ये ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल प्लेनर। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे BF3, और बात करते हैं BCl3, और बात करते हैं C2H6, और बात करते हैं CO3 2-, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल है ETC। अब इसमें से एक एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल उठा लेते हैं BF3, ठीक है। BF3 बोरोन, यहाँ सेंट्रल आइटम क्या है, बोरोन। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन s में और 1 इलेक्ट्रॉन p में, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट, तो एक s का इलेक्ट्रॉन p में जंप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कितने बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो 3 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और तीनों का नाम क्या होगा, sp2 sp2 और sp2। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे बॉन्ड बनाएंगे, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। कितने फ्लोरीन अटैच है, 3 फ्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, p ऑर्बिटल्स में। क्या हो रहा है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, p ऑर्बिटल्स में। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये p और p बॉन्ड में है, और ये कंबाइन होगा उसके sp2 से, और हमारे पास 3 बॉन्ड बनेंगे, और तीनों बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये तीनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के होंगे और इक्वल स्ट्रेंथ होगी। sp2 इसके p, ये sp2 इसके p से कंबाइन होगा, और इसका हमारा ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री होगा ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी कौन सी है, एक s ऑर्बिटल प्लस 3 p ऑर्बिटल कंबाइन हो, तो हमारे पास क्या बनेंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं, 4, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4, और चारों का नाम क्या होगा, sp3 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 sp3। और इसमें ज्योमेट्री क्या होता है, जब हाइब्रिडेशन sp3 हो, तो ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक इधर इधर इधर, इस तरह के हमारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है, ठीक है। ये लोब एक पीछे होगा, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमारे पास इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल मीथेन, जो स्टार्टिंग में ही दिया था, CH4, फिर CCl4,
Cl4। एग्जाम्पल्स की बात करें तो CH4, Cl4, SnCl4 एंड यहाँ पे और हो सकता है NH4+। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। इनका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मैं एक फॉर्मूले से समझा देता हूँ कैसे टेट्राहेड्रल होगा। जो फेमस एग्जाम्पल जो पहले भी दिया था फिर अभी भी दे देता हूँ, वही मीथेन CH4। ठीक है, इसमें सेंट्रल आइटम कार्बन है, कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन p में, ये 2s ये 2p। जब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो एक s का इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा और हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन s में और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड p में। और ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो हमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। एक s और 3 p कंबाइन होकर हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 और चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है sp3। अब ये ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 हाइड्रोजन 1s चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ शो कर रहा हूँ। ये इसके साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। और ये हमारे ज्योमेट्री क्या शो करेंगे, टेट्राहेड्रल। कैसे, C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इनके बीच में एंगल कितना हुआ 109 डिग्री 28 मिनट। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मानो 1s ऑर्बिटल कंबाइन हो 3p ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और ज्योमेट्री क्या होगा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने 4 1 5, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हमारे पास कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे, sp3d। और ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हमारे पास आएगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता कैसा है ये दिखाऊं। 3 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक अबव होता है एक बिलो होता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। अब इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसमें कौन कौन से आते हैं। बहुत ही फेमस एग्जांपल आपने सुना होगा PCl5, ठीक है, PCl5। इसके बाद अगर हमारे पास, इसका आप लोग बना लेना क्योंकि मैंने तो बहुत सारे बना दिए हैं, ठीक है। कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है ये मैंने ऊपर दिखाया है। अगर इसके बाद अगर एक s ऑर्बिटल 3p और 2d ऑर्बिटल कंबाइन हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री हमारे पास sp3d2 के लिए ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल SF6 ले लेते हैं। और ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे, 4 बॉन्ड तो हमारे पास प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। और इसके बाद जो हमारा लास्ट होगा वो हमारे पास एक s ऑर्बिटल कंबाइन हो 3p और 3d ऑर्बिटल कंबाइन हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3। तो इसमें ज्योमेट्री क्या होता है आप लोगों को पता होगा, पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्या होता है, पेंटागोनल बायपिरामिडल।
एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर एग्जाम्पल IF7, ठीक है। IF7 जो पेंटागोनल बायोपिरामिडल बनाएगा। और स्ट्रक्चर की बात करें तो पेंटागोनल बायोपिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि एक पेंटागन होगा, ठीक है। यहाँ एक सेंट्रल आइटम होगा जो ऐसे जुड़ा होगा, और एक आइटम अबव द प्लेन होगा, और एक हमारे पास बिलो द, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पेंटागन बायोपिरामिडल। इसके बाद मैं, ये थ्योरी थी, अब इसके बाद मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसके लिए मैं दो चीज़ बताऊंगा, एक तो स्ट्रक्चर के थ्रू, और दूसरा हमारा ट्रिक होगा, ट्रिक। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, और थर्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला ये काम नहीं किया तो ये काम करेगा, ये नहीं किया तो फॉर्मूला तो 100% आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दे देगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, स्ट्रक्चर के थ्रू, ट्रिक से और फॉर्मूले से। थैंक यू सो मच।